हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था परावर्तन। तो पिछली वीडियो में प्रॉपर लाइटिंग न होने के कारण कुछ टॉपिक छूट भी गए, कुछ नहीं भी बताया आपको। तो आज आशा करता हूं कि आज पूरा जो कुछ भी छूटा आपका पिछली वीडियो में वो सब बताया जाए। तो पिछली वीडियो में आपको प्रकाश की डेफिनेशन लिखाई थी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, बताया था, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दरअसल वस्तुएं दिखाई देने का कारण जो है वो है परावर्तन। परावर्तन देखते हैं, परावर्तन क्यों है उसका कारण। परावर्तन से के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए कैसे, मान लेते हैं सूर्य का प्रकाश सूर्य से चला, सूर्य से चला, सूर्य का प्रकाश जो है वो सूर्य से चला और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा था और इधर खड़े थे हम, इधर मान लेते हैं हम लोग खड़े थे, ये हमारी आंख है, यहाँ हम खड़े थे। तो ये व्यक्ति हमें कब दिखाई देगा? जब प्रकाश की किरण आएगी और इस पर टकराएगी। आपको बताया था आने वाली किरण को बोलते हैं हम आपतित किरण। इस पर टकराएगी और इस पर टकराने के बाद ये तो है नहीं कि प्रकाश से एक ही किरण आएगी, प्रकाश से बहुत सी किरणें आएंगी, प्रकाश से बहुत सी किरणें आएंगी और सभी इस पर टकराएंगी। जब सभी इस पर टकराएंगी तो चारों तरफ परावर्तित होंगी, चारों तरफ परावर्तित होंगी, क्योंकि पारदर्शी वस्तु नहीं है, अपवर्तन तो हो नहीं सकता। जब चारों तरफ परावर्तित होंगी तो कुछ किरणें इसकी वो हमारी कहाँ जाएंगी? नेत्र में। कुछ किरणें नेत्र में जाएंगी परावर्तन के पश्चात, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश को हम नहीं देख सकते, प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश जो होता है वो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। अगर कोई इस प्रकार की युक्ति हो जो प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता रहे, परावर्तित न करे, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को हम इस पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति और या किसी भी वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना? ये है आपका प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं या व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब आगे समझ लेते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण की अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी पारदर्शी वस्तु के एक तरफ पॉलिश या लेड ऑक्साइड का जब लेप कर देते हैं, वस्तु होनी चाहिए पारदर्शी। मान लेते हैं ये हमारी कोई पारदर्शी वस्तु है, मान लेते हैं ये हमारी कोई पारदर्शी वस्तु है जिसकी एक तरफ हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। एक तरफ जब पॉलिश कर दी तो ये अपारदर्शी माध्यम बन गया। क्या बन गया? अपारदर्शी माध्यम। मान लेते हैं ये जो हमारा पेड़ है वो पारदर्शी, हम इधर से उधर देख सकते हैं। तो करते क्या है कि इसकी एक तरफ अगर इधर पॉलिश कर दें तो इधर से इधर, इस तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश की किरणें नहीं जा पाएंगी, मतलब प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। अब क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आपको बताया था, जब प्रकाश किसी सतह पर जाके टकराता है, चिकनी सतह पर, तो अधिकांश भाग उसका उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब इसके इस तरफ हमने पॉलिश या लेड ऑक्साइड का लेप कर दिया, तब जो अपारदर्शी माध्यम बनेगा उसे कहेंगे दर्पण। तो दर्पण की सटीक परिभाषा, किसी भी पारदर्शी वस्तु के एक तरफ पारे की कलई या लेड ऑक्साइड का जब लेप कर दिया जाता है तब जो अपारदर्शी माध्यम बनता है या अपारदर्शी जो हमें वस्तु प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं दर्पण। दर्पण जो होता है वो हमारा दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होता है, एक पहला होता है हमारा समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, हाई स्कूल में समतल दर्पण नहीं है। क्लास 10th में आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे गोलीय दर्पण को। किसको पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण को। समतल दर्पण क्या होता है, अगर टॉपिक है तो इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। जब समतल प्लेट के एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, प्लेट कैसी होनी चाहिए? समतल। जैसे कि ये हमारा पेड़ है, ये दोनों तरफ कैसा है? समतल है, इधर भी समतल और इधर भी समतल। अगर ये पारदर्शी होता तो इसकी एक तरफ जब हम कलई कर देते तब जो हमें दर्पण प्राप्त होता उसे हम बोलते हैं
समतल दर्पण, जिसमें आप सुबह चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। दूसरा दर्पण होता है गोलीय दर्पण। अगर गोलीय दर्पण की परिभाषा की बात करें तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, या वह दर्पण जो खोखले कांच के गोले से काटकर अलग किया जाता है। दो परिभाषाएं हो सकती हैं। वह दर्पण जो कांच के खोखले गोले से काटकर अलग किया जाता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के अंतर्गत आपका पहला दर्पण आएगा, वो आएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और जो दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण का वो है उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देख लेते हैं अवतल दर्पण कौन सा होता है और उत्तल दर्पण कौन सा होता है। अभी आपको दर्पण की परिभाषा बताई थी कि दर्पण कांच के खोखले गोले से काटकर अलग किया जाता है। मान लेते हैं कांच का खोखला गोला है, इसको यहाँ से काट दिया, ये इस भाग को छुपा दिया, जो इतना भाग बचा इस प्रकार का, ठीक है, ये भाग है। अब इसकी कहानी खत्म। अब आगे इसे देखते हैं। ये जो भाग बचा इसको हम दो काम कर सकते हैं इस पर। एक बार तो इसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर सकते हैं, बाहरी सतह पर, तब एक दर्पण प्राप्त होगा। और एक बार अगर ये ऐसा रखा है, ऐसा ही है ना, एक बार बाहर कर दी, एक बार हम इसके अंदर भी पॉलिश कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं, तब हमें दो दर्पण प्राप्त होंगे। एक जिस पर बाहरी ओर पॉलिश की है या जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर है, और एक दूसरा जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर है। परावर्तक तल कौन सा होता है? जिस तल पर प्रकाश आके टकराता है और उसी तल से वापस हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई समतल दर्पण है या कोई चिकनी सतह है, इस पर प्रकाश आया, यहाँ टकराया और यहीं से परावर्तित हो गया। तो जो ऊपर वाली सतह है, जो ये, इसे बोलेंगे हम परावर्तक तल या पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। और आगे एक बार बाहर पॉलिश कर सकते हैं, एक बार अंदर पॉलिश कर सकते हैं। जब बाहर पॉलिश करते हैं तो उसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। और जब अंदर की ओर पॉलिश करते हैं तो उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण की परिभाषा क्या है? ये है आपका अवतल दर्पण। अभी आपको बताया ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इस पृष्ठ पर तो हमने पॉलिश कर दी, ये तो प्रकाश को इधर नहीं भेज सकता। परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर वाला है, परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर वाला है। तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये उभरा हुआ होता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका दबा हुआ होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक चीज और जान लेते हैं कि अवतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब जो बनते हैं वो वास्तविक। कैसे? वास्तविक और उल्टे, हमेशा वास्तविक बनेंगे और उल्टे। जबकि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे आभासी और सीधे। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर जी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो सीधा बनना चाहिए क्योंकि वास्तव में बन रहा है, और आभासी है तो उल्टा बनना चाहिए। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे कि आभासी, कैसा? आभासी ये सी पर बंद है और ये सी से स्टार्ट है, मतलब जो आभासी है वो कैसा है? सीधा है, और जो शेष बचा वास्तविक है वो उल्टा है। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे।